मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उनको भोग लगाएं, और यदि हम मानसिक सेवा करते हैं तो क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं? मन में ये प्रश्न कई बार आता है। तो आज इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। यह अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिल्ली की रहने वाली दीपा बिस्वा, दीपा जी बताती हैं कि मासिक धर्म का जब समय आता है तो ठाकुर जी को, राधा रानी को, उनके लड्डू गोपाल को, राधा रानी को वो 5 दिन के लिए सुला देती हैं। उनको बोलती हैं कि विश्राम कीजिए राधा रानी, विश्राम कीजिए ठाकुर जी। उनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देती हैं, एक लोटा जल का रख देती हैं और कहती हैं कि आप विश्राम कीजिए और जब मन में आए तो ये पा लीजिएगा, और जो मैं मानसिक भोग लगाऊंगी उसे ग्रहण कीजिएगा। उन 5 दिनों के दौरान दीपा जी बताती हैं कि नियमित रूप से, आराम से, शांति से बैठ करके वो अपने लड्डू गोपाल को, राधा रानी को मानसिक भोग लगाती हैं। दीपा जी बताती हैं क्योंकि घर में भोजन बनाने वाली मैं ही हूं, ठाकुर जी को भोग लगाने वाली मैं ही हूं, इसलिए उन 5 दिनों में मैं ठाकुर जी को, राधा रानी को बोल देती हूं कि आप विश्राम कीजिए, पर मैं मानसिक भोग जरूर लगाती हूं, मानसिक सेवा जरूर करती हूं। तो दीपा जी बताती हैं कि इस बार मासिक धर्म का समय चल रहा था। हमेशा की तरह मैं मानसिक भोग लगा रही थी। ठाकुर जी और राधा रानी को मैं भोजन पवा रही थी। भोजन पवाने के बाद मैंने मीठे में ठाकुर जी और राधा रानी को खीर दी और कहा कि खीर पाइए। राधा रानी ने खीर खाई, कटोरी भर के खीर खाई। ठाकुर जी ने जब कटोरी भर के खीर खाई तो उसके बाद ठाकुर जी बोले कि मुझे और चाहिए। दीपा जी ने कहा कि और तो नहीं है, खीर तो बस इतनी ही थी। तो ठाकुर जी ने दीपा जी को कहा कि जाके रसोई में देखो, और खीर है, मुझे और चाहिए। दीपा जी ने ठाकुर जी को कहा कि अरे ठाकुर जी, नहीं है खीर, और खीर होती तो मैं ले आती ना, नहीं है रसोई में खीर। तो ठाकुर जी ने कहा कि जाके देखोगी ना, तभी तो पता लगेगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि जाके देखो तो खीर है वहां। दीपा जी वहां से उठ करके रसोई में गई। रसोई में जाकर के देखा तो एक कटोरी में थोड़ी सी खीर थी। वो थोड़ी सी खीर लेकर के ठाकुर जी के पास वापस आई और ठाकुर जी की कटोरी में वो खीर परोसी। जैसे ही वो थोड़ी सी खीर परोसी, ठाकुर जी की कटोरी पूरी खीर से भर गई। तो दीपा जी ने ठाकुर जी को कहा, ये कैसे हुआ? खीर तो थोड़ी सी थी, फिर आपकी कटोरी कैसे भर गई? तो ठाकुर जी ने कहा, जब मैं एक को अनेक कर सकता हूं तो तेरी थोड़ी सी खीर से कटोरी नहीं भर सकता हूं। दीपा जी बताती हैं कि ये बातें सुनकर के राधा रानी मुस्कुरा रही थी। ठाकुर जी ने खीर पाई, ठाकुर जी का भोजन हो गया, राधा रानी का भोजन हो गया। दीपा जी बताती है कि इन 5 दिनों में मंदिर का पर्दा हुआ रहता है, पर्दा नहीं खोलते हैं, बस मानसिक भोग लगाती हूं। आज भी उसी प्रकार से मानसिक भोग लगाया था। इस मानसिक भोग में ही ठाकुर जी को खीर पवाई थी, भोजन पवाया था, राधा रानी को खीर पवाई थी, भोजन पवाया था, और ये सारा सिलसिला मेरे मानसिक भोग के दौरान हुआ। उसके बाद समय बीता, दोपहर के 2 बजे दीपा जी बताती हैं, मेरे पति, मेरा बेटा और मैं भोजन करने बैठे, इतने में मेरी छोटी सी बेटी घर के अंदर आई। उसके दोनों हाथों में खीर के दोने थे, खीर से भरे हुए, और आकर के कहती है, मम्मा, बाहर एक अंकल आए थे, सबको खीर दे रहे थे, मुझे 2 खीर के दोने मिले, 2 कटोरी खीर मिली है, और हंसने लगी, खुश हो गई। दीपा जी वहां पर सन्न रह गई। आज ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया था, मानसिक भोग। उस मानसिक भोग में खीर की कमी रह गई थी। फिर भी ठाकुर जी ने कहा था कि रसोई में खीर है, जा ले आ। ठाकुर जी चाहते थे कि जो भोग उन्होंने ग्रहण किया है वो हम भी ग्रहण करें, इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं खीर भेज दी। अचानक से मेरी बेटी खीर लेकर के आ गई।
मुझे आज ये एहसास हुआ कि जो मैं इतने दिनों से ठाकुर जी को मानसिक भोग लगाती हूं, ठाकुर जी मेरा हर भोग ग्रहण करते हैं। जितने चाव से मैं ठाकुर जी को भोग पवाती हूं, ठाकुर जी उतने चाव से भोग पाते हैं। राधा रानी उतने ही चाव से भोग ग्रहण करती है। इसका मतलब मेरी मानसिक सेवा स्वीकार होती है, मेरा मानसिक भोग स्वीकार होता है। दीपा जी ये सोच सोचकर भाव विभोर हो गई कि मेरे कन्हैया ने, मेरी राधा रानी ने हम सब के लिए भी खीर भेजी। दीपा जी के पति राधा रानी को बहन स्वरूप मानते हैं, राधा नाम का जाप करते हैं। दीपा जी और उनके पति अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। घर में भक्ति भाव रहता है। जहां आस्था रहती है, जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार होता है, वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है, वहां ईश्वर हर पल वास करते हैं, हर क्षण वहां रहते हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं। आप भले ही मानसिक भोग लगाते हैं, लेकिन आप मन से लगाते हैं, और जो भी कार्य आप मन से करते हैं वो कार्य ठाकुर जी तक पहुंचता है, ठाकुर जी उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए आप यदि मानसिक भोग लगाते हैं तो बिल्कुल शंका ना करें कि आपका मानसिक भोग ठाकुर जी राधा रानी ग्रहण नहीं करते, लड्डू गोपाल आपकी सेवा ग्रहण नहीं करते, वो अवश्य ग्रहण करते हैं। आप मन से सेवा कीजिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपका प्रगाढ़ विश्वास, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, आपका सच्चा प्रेम हमेशा आपको ईश्वर के सानिध्य में रखता है। हमेशा ईश्वर आपके अंग संग रहते हैं। जितना प्रेम आप उनसे करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम वो आपसे करते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, बड़े मन से, बड़े भाव से, बिना शंका किए जैसी सेवा आप करना चाहते हैं ठाकुर जी की, वैसी सेवा कीजिए। जिस रिश्ते में आप उनको भजना चाहते हैं, जिस रिश्ते में मानना चाहते हैं, उस रिश्ते में भजिए, उस रिश्ते में मानिए। वो अपना हर रिश्ता निभाते हैं और हर रिश्ता स्वीकार करते हैं। जितना प्रेम आप उनसे करेंगे, उनसे कहीं ज्यादा प्रेम वो आपसे करते हैं। इसलिए कभी किसी प्रकार की शंका ना करें। मन से, भाव से, जैसा मन आए, जैसा भाव आए, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जहां मन करे वहां पर नाम जाप कीजिए, वहां पर ठाकुर जी को, राधा रानी को याद कीजिए, वहां उनसे वार्तालाप कीजिए। किसी प्रकार की कोई शंका मत रखिए। भक्त और भगवान का सीधा संबंध होता है। जब आप दिल से पुकारोगे, उतनी ही आत्मीयता से, उतने ही प्रेम से ईश्वर आपकी बात सुनेंगे। जीवन में सुख आए या दुख आए, हमेशा संभाव में रहिए। जिस प्रकार सुख का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार दुख का स्वागत कीजिए। जिस दिन मन में संभाव आ जाएगा, संभाव जागृत हो जाएगा, ईश्वर पर विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, यकीन मानना जीवन में कभी कष्ट नहीं रहेगा। कोई दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुख आए ना जीवन में तो बस उसे इतना कहिए कि आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ तुम्हें ठाकुर से मिलवाता हूं, आओ तुम्हें राधा रानी से मिलवाती हूं। यहीं बैठे हैं मेरे कन्हैया, यहीं बैठी है मेरी राधा रानी, आओ तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं। बस इतना कह दीजिएगा, दुख कोसों दूर भाग जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।